नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, शत्रु, ऋण, विघ्न, बाधाएं, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और कर्म क्षेत्र के बारे में सब कुछ विस्तार से, और ख़ासकर भाग्य भाव में केतु विराजमान हैं और द्वादश भाव में देवगुरु वक्री अवस्था में विराजमान हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ग्रह स्थितियां क्या हैं जुलाई 2021 में। ये है मीन राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। आपकी लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। कुंडली के लाभ भाव में शनि विराजमान हैं वक्री अवस्था में। पराक्रम भाव में राहु और बुध विराजमान हैं। बुध 7 जुलाई को आपकी सुख भाव में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान हैं। हालांकि सूर्य 16 जुलाई को चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे पंचम भाव में, संतान और शिक्षा के भाव में। संतान और शिक्षा के भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हैं। मंगल 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में है और उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 17 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहेंगे। भाग्य भाव में केतु विराजमान है। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके इनकम, आपके गेन, आपके लाभ के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ, आपके गेन, आपकी इनकम का विचार किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि वक्री अवस्था में विराजमान हैं। 11th हाउस के स्वामी शनि 11th हाउस में ही विराजमान हैं, स्वगृही हैं और इसलिए बहुत ही बलवान स्थिति में स्थित हैं। राशि से 3rd हाउस में राहु विराजमान हैं और राहु भी शुभ स्थिति में है और राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के 11th हाउस पर पड़ रही है। मंगल, जो कि धन और भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के और दूसरे त्रिकोण में विराजमान हैं, तो इनकी भी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है और इसका भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि उच्च की दृष्टि है। इसलिए जुलाई में आपको बहुत तेज़ी से लाभ की स्थितियां बनेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको गेन होगा, क्योंकि 11th हाउस में शनि शुभ स्थिति में विराजमान हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे और आय के नए नए अवसर प्रदान करेंगे। खास करके वो लोग जो कि मेटल्स, मेडिसन, केमिकल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट या स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये स्थितियां बहुत ही सुखद हैं और लाभ की नए नए अवसर उनके लिए बना रही हैं। एक और बात बहुत ही बेहतर है, देवगुरु वक्री अवस्था में हैं और आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी लाभ देते हैं, एक भाव पीछे को भी प्रभावित करते हैं, तो देवगुरु कुंडली के एकादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपके लाभ, आपके इनकम, आपके गेन में भी वृद्धि करेंगे, शुभ लाभ आपको प्रदान करेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग वर्क से जुड़े हुए हैं, जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ की अनेक स्थितियां
बन रही हैं। जो लोग बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे वकालत का कार्य हुआ, डॉक्टर हुए, शिक्षक हुए, वैज्ञानिक हुए, या रिसर्च से जुड़े लोग, या उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, या मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर है। और चूँकि बृहस्पति जो हैं द्वादश भाव में विराजमान हैं, वक्री हैं, और 11th हाउस का भी फल देंगे, तो शुभ फल ही देंगे। जो लोग बृहस्पति से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करने वाले हैं, मीडिया पत्रकारिता से जुड़े हैं, ये सभी व्यक्ति जो मैकेनिक्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी के लिए जुलाई का महीना बहुत ही लाभ की स्थितियाँ ला रहा है। और आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको कमाना चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात करें, धन भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो है नीच की स्थिति में है, और साथ ही साथ धन भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसलिए निवेश के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। पैसा आपका है, आप अपने पास सुरक्षित रखिए, और जब शुभ समय आएगा तब आप उसको निवेश कीजिएगा। फ़िलहाल 20 जुलाई तक निवेश के लिए समय बेहतर नहीं है। 20 जुलाई के बाद आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ज्वेलरी में निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन 20 जुलाई तक आपको निवेश नहीं करना है जब तक कि मंगल नीच की स्थिति में विराजमान हैं। केतु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय कराते हैं, और केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं। आप एक से अधिक कार्य एक साथ करते हैं और आपकी मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। राहु में रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने की भी क्षमता है। राहु और केतु अकेले अगर आपकी कुंडली में बलवान हैं और शुभ स्थिति में विराजमान हैं तो आपको रंक से राजा बना सकते हैं, जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। केतु आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि आपको आने वाले संकट का पूर्वाभास हो जाता है और आप अपने आप को आने वाले अनिष्ट से बचा ले जाते हैं। और शनिदेव की बात करें तो शनिदेव तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ प्रदान करते हैं कि जो कि आपको जीवन भर नहीं मिल सकता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह किन भाव में विराजमान हैं, इन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति है, दशा, महादशा, अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए कर्म भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसे कार्यों में तो नहीं लिप्त हैं जो कि इन ग्रहों को पसंद ना हो, जिन कार्यों से इन ग्रहों की नाराज़गी आपको झेलनी पड़े। कहीं आप ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखना होता है। तो कुंडली के भाग्य भाव में केतु विराजमान है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाग्य भाव में विराजमान केतु आपको क्या फल देंगे। कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान केतु आपके अंदर अद्भुत बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा देंगे, अभी बताया है मैंने। और भाग्य भाव में विराजमान केतु बुध के गुणों में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो लोग
लेखन कार्य करते हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, जो लोग ललित कलाओं से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सभी को अभूतपूर्व लाभ दिलाते हैं केतु। केतु के कारण आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में हो जाती है, समाज सेवा में आपकी रुचि होती है और आपके अंदर दया, करुणा और साथ ही साथ केतु आपको वफादार बनाते हैं और आपके अंदर बहादुरी, शौर्य को भी जगाते हैं। हालांकि अष्टम भाव में केतु विराजमान होने से ऐसे लोग बड़े सीधे साधे भावुक किस्म के होते हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं, लेखन कार्य हो चाहे संगीत से रिलेटेड हो, लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, उसको चोरी भी कर लेते हैं और खुद उसका फ़ायदा उठाते हैं, जबकि आप जो है उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। दूसरे लोग आपकी बुद्धि, आपके कौशल, आपके परिश्रम से बेनिफिट लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, आप नहीं बढ़ पाते हैं। ये आपके भोलेपन की वजह से होता है। केतु भाग्य भाव में विराजमान हैं तो पैतृक संपत्ति में विवाद भी हो सकता है, लेकिन अगर केतु भाग्य भाव में विराजमान है तो लोग आपकी हेल्प भी करते हैं। कुंडली के 6, 8, 12 इन भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह विराजमान है तो बाहर के लोगों का आपको बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट मिलता है। जीवन में तरक्की दिलाते हैं केतु, लेकिन जॉब में परिवर्तन नहीं कराते हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य से आपको लगातार लाभ होता जाएगा और आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ही आगे बढ़ेंगे, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में ही आगे बढ़ेंगे, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप उसी में आगे बढ़ेंगे। जॉब में परिवर्तन नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नवम भाव में केतु अगर विराजमान हैं तो आपके बच्चे आपके प्रति बहुत ही लॉयल होंगे, बहुत ही वफादार होंगे और आपको बच्चों से बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपके बच्चे बहुत हुनरमंद भी होंगे और अपने हुनर से ही, अपने कौशल से ही लाइफ में तरक्की करेंगे और धन संपत्ति सब कुछ अर्जित करेंगे। एक और अच्छी बात है कि केतु भाग्य भाव में विराजमान हों और अगर शुभ स्थिति में हैं तो शुक्र, शनि और बृहस्पति ये भी शुभ हो जाते हैं। एक खास बात मैं आपको बताऊं केतु 9th के बारे में कि केतु अगर भाग्य भाव में विराजमान है तो घर में जितना सोना होगा उतनी ही आपकी आय बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 11th हाउस में विराजमान शनि और द्वादश भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति जुलाई के महीने में आपकी इनकम में आशातीत वृद्धि करेंगे, तो उस आय को, चूँकि आपके 9th हाउस में केतु विराजमान है, आप उस सेविंग को गोल्ड में इन्वेस्ट करें। आप घर में जितना गोल्ड रखेंगे, आपके पास जितना गोल्ड होगा उतना ही आपकी तरक्की होगी। और एक और ख़ास बात, केतु 9 को एक ईश्वरी वरदान प्राप्त होता है कि अगर ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो फलित होता है। तो अगर कोई ऐसा बुज़ुर्ग, ऐसा कोई वृद्ध व्यक्ति आपकी जानकारी में है जिसकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में केतु विराजमान हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो वो कह देंगे, जो वो आशीर्वाद आपको दे देंगे, वो आपके जीवन में फलित होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि आपको पुत्र होगा तो पुत्र होगा, अगर उन्होंने कह दिया कि आपको बिजनेस में बहुत बड़ा गेन होगा तो गेन होगा, अगर उन्होंने कह दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो लग जाएगी। ये केतु 9 को दैवी आशीर्वाद होता है। और कम से कम ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को 3 पुत्र होते हैं और सभी पुत्र जो हैं खुशहाल होते हैं और अपने पिता के लिए भी जो है भाग्यवान होते हैं और पिता को भी आगे बढ़ाते हैं। और बृहस्पति शुभ स्थिति में है, इसलिए आपको भाग्य भाव में विराजमान केतु का और भी शुभ फल प्राप्त होगा।
अब आइए बात कर लेते हैं द्वादश भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि वक्री अवस्था में हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो द्वादश भाव का तो फल देंगे ही, एकादश भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि सभी 12 भाव में शुभ फल ही देते हैं, और इसका कारण है इनकी अमृतमयी दृष्टि। सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही हैं। द्वादश भाव विदेश का भाव है। द्वादश भाव में विराजमान गुरु आपको विदेशों से धन प्राप्त कराएंगे। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आप अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ द्वादश भाव खर्चों का भी होता है, तो देवगुरु बृहस्पति आपसे शुभ कार्यों में धन का व्यय कराएंगे। आप कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कोई सत्संग का आयोजन कर सकते हैं, या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं जुलाई 2021 में, और उसमें धन का व्यय होगा और ये शुभ कार्यों के लिए होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको आपके घर से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए आपका धन का खर्च कराएंगे। आप घर के यूज़ के लिए सुख सुविधाओं से जुड़े हुए तमाम साधन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपकी कुंडली के 4th हाउस यानी कि सुख भाव पर पड़ रही है, और 7 जुलाई के बाद आपकी कुंडली के सुख भाव में बुध भी विराजमान होंगे। तो ये स्थितियां आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेंगी। आप धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन आप खरीद सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमेशा आपके साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके संतान, आपके शिक्षा, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके भाग्य, आपके धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी के कारक होते हैं। इसलिए आपको जो है हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। देवगुरु की दृष्टि जो है आपके कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, और आपको ऋण से बचाएंगे, रोग से बचाएंगे, शत्रुओं से भी बचाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो उसमें आपको विजय दिलाएंगे। और शुक्र भी जो है 17 जुलाई के बाद 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। मंगल भी 20 जुलाई को 6ठे भाव में आ जाएंगे, और 6ठे भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य जो हैं वो बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। तो इन स्थितियों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के 8म भाव पर भी पड़ेगी, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम 8म भाव की विवेचना करेंगे। बात करें आपके संतान और शिक्षा के बारे में, तो कुंडली के 5म भाव से इसका विचार किया जाता है, और कुंडली के 5म भाव में मंगल विराजमान है। मंगल 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में है, इसलिए मैं विशेष तौर पर वो माताएं जो कि प्रेगनेंसी की स्थिति में हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ 20 जुलाई तक आपको बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं के भी कारक हैं, ब्लड से रिलेटेड रोगों के कारक हैं, और सर्जरी और ऑपरेशन के भी कारक हैं। तो इसलिए आपको 20 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। पढ़ाई के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। धैर्य में कमी लाएंगे मंगल, लेकिन 16 जुलाई को सूर्य आपके कुंडली के संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जहाँ भी जाते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, उस भाव में प्रकाश भर देते हैं,
तो वो छात्र जो आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जो छात्र फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य बेहतर स्थितियां बनाएंगे। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को भी 16 जुलाई के बाद पूरी सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। जो टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव की बात करें तो इस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं को भी समाप्त करेंगे। शुक्र 17 जुलाई के बाद इस आ जाएंगे आपके छठे भाव में और शुक्र जो है शुभ स्थिति में है। मंगल भी नीच की स्थिति से बाहर आकर के आपके छठे भाव में गोचर करेंगे 20 जुलाई के बाद, तो स्थितियां आपके लिए और भी बेहतर हो जाएंगी। बात करें परिवार की तो सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध जो हैं आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे 7 जुलाई के बाद और बहुत ही शुभ स्थिति में होंगे। तो पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। लव लाइफ के लिए बेटर टाइम है। पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा और कोई आपके पुराने मित्र भी आपसे मिल सकते हैं। अष्टम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव से मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, गंभीर रोगों का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव आध्यात्म, ज्योतित्व, ज्योतिष, पुरातत्व, रिसर्च से भी संबंध रखता है और साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए पदार्थों से भी संबंध रखता है। शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है, यानी कि आपको मृत्यु का सुख नहीं मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि अगर अष्टम भाव पर पड़ती है या अष्टम भाव में विराजमान होते हैं शनि, तो ये आपको दीर्घायु बनाते हैं, आपकी आयु लंबी करते हैं। गंभीर रोगों से भी आपकी रक्षा करेंगे शनिदेव। मंगल के प्रभाव को भी समाप्त करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि ज़मीन से जुड़े हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सबको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे शनिदेव जुलाई के महीने में, क्योंकि शनिदेव स्वयं जो है लाभ भाव में विराजमान है और वक्री अवस्था में है। जो लोग पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष, अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी शनिदेव की कृपा से और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने से बहुत अधिक लाभ होने वाला है जुलाई के महीने में। कर्म भाव की आपकी बात करें तो कर्म भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो कहने ही नहीं है कुछ। हर क्षेत्र में आपको लाभ की स्थितियां बनाएंगे। आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में लगातार प्रोग्रेस होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, बॉस और पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, बेहतर हैं। आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। कुंडली के
संतान और शिक्षा के भाव में मंगल विराजमान है और नीच की स्थिति में है, इसलिए गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी है। आपको अपने संतान के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है। मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, इसलिए आपको भी वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी है। चूँकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, और ख़ास करके अगर जुलाई के महीने में कोई प्रेगनेंसी होती है तो 90% केसेज में प्रेगनेंसी जो होगी वो थ्रू ऑपरेशन होगी। सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, इस बात के पूरे चांसेज हैं। तो मंगल से आपको सावधान रहना है। उपाय करने के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, तो आपको इससे लाभ होगा। माता काली की पूजा करें तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें। कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें कोई उपहार दें, हरी चीज़ों का दान करें। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप जितने भी जो भी गरीब, असहाय, लाचार, विकलांग व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, आपसे जो भी हो सके यथाशक्ति आप उनकी मदद करें। देवगुरु की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप गुरुवार के दिन पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर के स्नान कर लें, मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें। तो इन सब उपायों के करने से आपको राहत मिलेगी और आप जीवन में लगातार उन्नति करते जाएंगे। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।